सीधे चलते हैं हम जयपुर शरद के पास। शरद, पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जता चुके हैं इस विरोध प्रदर्शन को, एक तरह से सपोर्ट वो दे चुके हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके थे कि भाई सीधे तौर पर वो बिना शर्त के किसानों से बातचीत करें। ऐसे में जो वहां का किसान है दरअसल जमीन पर वो क्या सोचता है, क्या बोलता है इस आंदोलन के बारे में, बताएं। श्वेता, देखिए किसान जो है बहुत कंफ्यूज भी है इस बिल को लेकर। राज्य सरकार से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है और केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बातचीत करते हैं किसानों से कि क्या सोचते हैं। ये किसान जो है वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वार्ता होने जा रही है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या इस बिल को लेकर कि किस तरह की वार्ता होनी चाहिए, उम्मीद है? देखिए सर, वार्ता से कुछ नहीं है। जो 3 ये कृषि कानून पास हुए हैं अभी, इनमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया है सरकार ने। एमएसपी क्या अभी राजस्थान सरकार ने कानून लागू कर दिया? बाजरा का एमएसपी मिला, मूंगफली की एमएसपी मिला? नहीं मिल रहा, कतई नहीं मिल रहा। बाजरा 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है, एमएसपी 2150 रुपए है। तो वो तो कानून के बिना भी नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आप लोग कानून तो हम राज्य सरकार से भी खुश नहीं है। हमारा विरोध तो ये है सरकारों से, दोनों से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, इनसे भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती आ रही है पिछले 6 साल से किसानों की 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी क्या, जो मिल रही है लागत वो भी नहीं मिल रही। और ये ऐसे कानून बने हैं जिससे किसानी सारी चीजें ये छीनने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या नुकसान हो जाएगा जयपुर में? देखिए सर, हमारे को जैसे मंडियां खत्म होगी, मंडी में जाकर के माल बिकता है, मंडी में जाकर के नीलाम होता है हमारा माल मंडी में, लेकिन वो नीलाम करने की जगह भी हमारे से छीन ली गई। आपका नाम क्या है? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, क्या खेती करते हैं आप? यही बाजरा। तो आपको लगता है कि इस कानून से आपका क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा जी, भैया बता रहे थे कि किसान कट्टे भी आपका माल ने बेच सके थे। तुम्हारे 5 कट्टा बाजरा का ही तो मैं दिल्ली बेच पा थोड़ा जाऊँ। 5 कट्टा लेके मैं दिल्ली तो जाने से रहा, कोई साधन वाला किराया नहीं पहुंचाऊंगा, तो ये तो गलत ही है। और घर लेने कोई आएगा नहीं। घर लेने कोई आएगा। आप लोगों को लगता है कि सरकार जो है वार्ता कर रही है, अब समझौता हो जाएगा? समझौता नहीं होगा तो किसान ज्यादा आंदोलन करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को अखबार वाले, टीवी वाले सब कल से मैंने देखा है उसमें कि जो कंपनी आज पहले आलू वगैरह का जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनियों का, वो ही नहीं खरीद रही है। क्या कंपनियों को गुलाम बनाएंगे इस देश को? ऐसा कानून लाए हैं, इससे तो गुलामी आ जाएगी इस देश में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। शरद, आप जो कह रहे थे एग्जैक्टली वही बात हमें किसानों से सुनने को मिल रही है। दरअसल किसान वहां पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो केंद्र सरकार क्या, वो तो वहां खुद राज्य सरकार से वहां पर खुश नहीं है। सत्येंद्र, सीधे आपके पास आते हैं। पंजाब को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है, शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन यहां तक जो पहुंचा है उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि आज भी जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसको लेकर भी दूसरे किसान संगठन ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ पंजाब के ही किसान संगठनों को बुलाया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं बता दूं जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये मोहाली का एक गांव है और खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूं। यहां पर देखिए फसल तैयार है लेकिन किसान नहीं है, गांव खाली है। तमाम किसान जो है दिल्ली गए हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कुछ एक लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। और रही बात जो आपने कहा था, जाहिर सी बात है राजनीति भी होती है, लेकिन फिलहाल सर आपका नाम? मेरा नाम सर नरेंद्र सिंह। ये बताइए कि ये जो विरोध प्रदर्शन है पंजाब में ही क्यों हो रहा है? सबसे पहले पंजाब से शुरुआत हुआ। इन 3 कानूनों का आखिर क्या नुकसान आप समझते हैं? ये जो नुकसान है सर, जो ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ किसान ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ होनी चाहिए। लेकिन इस कानून में तो यह है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, यही तो है। इस कानून में आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। एक बोलने की बात हो रही है ना, शंभू बॉर्डर पे जाके देखो ट्रालियां जब सीजन होता है। आप बताइए दिक्कत सर है, हमारे को मिनिमम एमएसपी चाहिए ताकि उससे नीचे फसल बिक ना सके। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो व्यापारियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। हर एक किसान की जमीन पे बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपया लोन ले सकते हैं। वो तो अडानी बानी लेंगे ना। नहीं, आप ये बताइए कि इस कानून से आखिर
पंजाब के किसानों को ही क्यों दिक्कत है? पंजाब के किसानों को झोने पे और कणक पे एमएसपी मिलता था, बाकी तो इन्होंने पहले ही खत्म कर दिए सारे यहाँ पे। इस बार पंजाब में किसानों के लिए जो लिमिट बनती है 30,000 करोड़ की थी, जिसमें से 10,000 करोड़ बाहर से व्यापारी आकर ले गए फसल, और किसानों की फसल रुल रही है, इसलिए पंजाब को नुकसान है। अब ये जो वार्ता चल रही है, इस वार्ता से लगता है आपको, क्योंकि ऐसी पहले भी बातचीत हुई है, कुछ हल निकलेगा? नहीं, पहले जो बातचीत हुई है उसका कोई हल नहीं निकला। अगर हल निकल जाता तो ये संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं थी। ये संघर्ष किस लिए करना पड़ा जब ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा कोई। ऊपर सेंटर में सरकार, मोदी सरकार है, चलो ठीक है, सरकारों तो बनती हैं, लेकिन इन्होंने ये जो किसानों के विरुद्ध में फैसला लिया है, ये बहुत गलत लिया है। अब इसको तो हम ठीक करके रहेंगे। हमारी गाँव की 15-20 ट्रालियां पहले गई हुई है, शंभू बॉर्डर से आके पहुंच गई दिल्ली। अगर कल को या आज को कोई फैसला नहीं होता तो हम भी सब सारा यूथ जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो श्वेता देखिए, यहाँ पर हालात ये है, और मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब से ही इन कानूनों का विरोध शुरू हुआ था, और जो किसान दिल्ली के आसपास है उसमें सबसे बड़ी तादाद पंजाब की है। और पंजाब में दरअसल ये लोग समझा रहे हैं कि इनका कहना ये है कि इनको डर ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार बार बार आश्वासन कर रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म हो जाएगी, तो इनका ये कहना है। और दूसरा एक जो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों पंजाब का किसान कर रहा है, तो ये श्वेता मैं सबसे अहम बात यह है कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सरप्लस एग्रीकल्चर होता है, यानी कि जो फसल की पैदावार होती है वो सरप्लस होती है। और जब सरप्लस और होती है, मुख्य रूप से जो तो जीविका उसको वहां पर चलती है लोगों की, वो खेती से ही चलती है। ये बात भी अपनी जगह सही है।